भारत एक ग्रीन एनर्जी वाले भविष्य की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ी छिपी हुई चुनौती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी का ये जो सफ़र है ना, ये ज़मीन के ऊपर से नहीं बल्कि असल में ज़मीन की गहराइयों से शुरू होता है। इन्हीं खदानों से वो तत्व निकलते हैं जिन पर हमारी पूरी की पूरी ग्रीन टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर इस नींव पर किसी और का कंट्रोल हो, और बस यहीं से ये पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये एक सवाल हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है, और वो है संसाधनों पर हमारी निर्भरता। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने आखिर क्या बड़े बड़े वादे किए हैं। तो ये जो लक्ष्य है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इनसे पता चलता है कि भारत के ग्रीन एनर्जी को लेकर इरादे कितने बड़े हैं। मतलब 2070 तक नेट जीरो एमिशन, 2030 तक 50% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल से, और उसी साल तक CO2 एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी। ये बहुत बड़ा काम है, और यही वो लक्ष्य हैं जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें कुछ बहुत ही खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज। इन्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी के गुमनाम हीरो भी कह सकते हैं, जिनके बिना सच में कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनका इंडस्ट्री में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और जिनकी सप्लाई को लेकर हमेशा एक खतरा बना रहता है। मतलब ये ज़रूरी भी हैं और इनकी सप्लाई भी भरोसेमंद नहीं है, और यही चीज़ इन्हें इतना क्रिटिकल बनाती है। अच्छा, तो इनका इस्तेमाल होता कहाँ है? अरे भाई, हर जगह। हमारे फ़ोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और सोलर पैनल से लेकर विंड टर्बाइन्स तक, ये हर जगह हैं। सच कहें तो इनके बिना ये जो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन की बात हो रही है, वो पूरी तरह से रुक जाएगी। तो चलिए अब आते हैं असल समस्या पर, और वो है इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन से जुड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क। ये आंकड़ा देखिए, चीन पूरी दुनिया की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई का 60 से 70% हिस्सा कंट्रोल करता है। अब जाहिर है, जब एक ही देश सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा कंट्रोल करेगा, तो ये बाकी सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन ही जाएगी। और ये चार्ट इस पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देता है। देखिए कैसे मुट्ठी भर देश इन जरूरी रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। लिथियम के लिए लैटिन अमेरिका पर निर्भरता है, बैटरीज के लिए सबसे जरूरी कोबाल्ट के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर। और जब इन मिनरल्स को प्रोसेसिंग की बात आती है, तो चीन अकेला 85% मार्केट पर कब्जा किए हुए है। अब इस तरह की निर्भरता की सिर्फ जियोपॉलिटिकल ही नहीं, बल्कि एक भारी भरकम आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। और ये कीमत कितनी है? 8.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये वो रकम है जो भारत ने 2023-24 में क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट पर खर्च की। ये रकम 2020-21 के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं है, इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक असर भी पड़ रहा है। ये बार चार्ट इस तेजी को और भी साफ साफ दिखाता है। 2020-21 में 3.03 बिलियन डॉलर, और सिर्फ 3 साल बाद 2023-24 में 8.01 बिलियन डॉलर। मतलब इंपोर्ट बिल दोगुने से भी ज्यादा हो गया। इससे पता चलता है कि हमारी जरूरत और निर्भरता कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत का जवाब क्या है? तो चलिए अब नजर डालते हैं भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी पर। ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, बल्कि एक नेशनल मिशन है, और इसका ऐलान खुद देश की वित्त मंत्री ने यूनियन बजट स्पीच में किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। और ये मिशन सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस नहीं करता। ये एक बहुत ही व्यापक योजना है जो 7 रणनीतिक पिलर्स पर बनी है। इसमें देश में प्रोडक्शन बढ़ाने से लेकर विदेशों में एसेट्स खरीदने तक, और रिसाइकलिंग से लेकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तक सब कुछ शामिल है। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन अब देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें जमीनी हकीकत में, यानी असल एक्शन और इन्वेस्टमेंट में कैसे बदल रही हैं। तो मोटे तौर पर इस मिशन के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, अपने ही देश में और ज्यादा खोजबीन करना। दूसरा, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर मिनरल एसेट्स हासिल करना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है रिसाइकलिंग, यानी जो मिनरल्स पहले से इस्तेमाल हो चुके हैं उन्हें दोबारा सिस्टम में लाना। ये वाकई एक स्मार्ट और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है।
और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इनके साथ बिल्कुल ठोस टारगेट्स भी जुड़े हुए हैं। 2031 तक देश के अंदर 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, 50 विदेशी खदानें खरीदनी हैं, 400 किलो टन मटेरियल रिसाइकिल करना है, 10,000 लोगों को इस फील्ड में ट्रेन करना है और 1000 नए पेटेंट भी फाइल करने हैं। ये लक्ष्य वाकई में बहुत एम्बिशियस है और इस मिशन के स्केल को दिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार ने 2031 तक के लिए इस मिशन को 16,300 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो ये पक्का करती है कि मिशन के पास अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए जरूरी रिसोर्स होंगे। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि ये सारी कवायद एक सस्टेनेबल भविष्य के हमारे बड़े लक्ष्य से आखिर जुड़ती कैसे है। तो आखिर में बात यह है कि भारत का ग्रीन फ्यूचर का सपना अब सिर्फ सोलर पैनल लगाने या इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये उन जरूरी मिनरल्स को हासिल करने की एक ग्लोबल रेस बन चुका है जो उस सपने को हकीकत में बदलेंगे। और ये एक ऐसी चुनौती है जो आने वाले सालों में भारत के पूरे एनर्जी फ्यूचर को तय करेगी।